ब्रह्म विद्या विहंगम योग के आदि आचार्य नित्यानंद सद्गुरु हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को प्रवाहित किया है। स्वयंचित सद्गुरु और अभ्यास से सद्गुरु को अपने शुद्ध प्रवाही ज्ञान को आगे बढ़ाते रहने के लिए परंपरा सद्गुरु की आवश्यकता का अनुभव होता है। सद्गुरु श्रृंखला की अगली और अंतिम कड़ी परंपरा सद्गुरु हैं। जब अभ्यास से सद्गुरु का प्रादुर्भाव हो जाता है तो उन्हें भी परंपरा सद्गुरु की आवश्यकता होती है और वे अपने योग्य अधिकारी को तलाश कर उन्हें दृढ़ करने लग जाते हैं। परंपरा सद्गुरु वह हैं जिनके अंदर सद्गुरु अपनी दिव्य शक्ति का संचार कर देते हैं और अपने शरीरांत के बाद उसको अधिकारी बना जगत में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का अधिकार देते हैं। परंपरा सद्गुरु को नित्यानंद सद्गुरु का दर्शन प्राप्त होता है। ये पूर्व की ही योगी संस्कारी आत्मा होती हैं। जब वे सद्गुरु के सानिध्य में रहती हैं तो सद्गुरु की शक्ति का संचार धीरे धीरे उनमें होने लगता है। सद्गुरु की विशेष कृपा से परंपरा सद्गुरु में प्रकृति का आवरण हट जाता है और शीघ्र ही सुषमना का प्रवाह हो जाता है तथा सहज अवस्था की प्राप्ति होती है। परंपरा सद्गुरु पुत्र अथवा शिष्य हो सकते हैं। सद्गुरु जिसे योग्य समझते हैं उसे ही अपने पद पर पदासीन करते हैं और बंधन में पड़े हुए जीवों को मुक्त करने का अधिकार देते हैं। दिन रात मिलाकर 21,600 बार हमारी सांस की गति का संचालन होता है। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए व्यर्थ का समय नष्ट ना करके हमें अपने कल्याण के लिए परंपरा सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। सारा जगत सद्गुरु का ऋणी है। परंपरा सद्गुरु जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं वे उससे शीघ्र ही जीवन मुक्त कर इस संसार के बंधन से छुड़ा देते हैं और प्रभु प्राप्ति करा देते हैं। सद्गुरु की सेवा करना शिष्यों का परम कर्तव्य होता है और ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करना सबसे बड़ी सेवा है। विश्व में आध्यात्मिक जागृति के लिए सभी शिष्य साधकों को तन मन धन से प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। हम सब सद्गुरु के कृपा पात्र बने, इसी में जीवन की कृतज्ञता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।